नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो एक्चुअली देखा जाए वेदांता का अभी जो फिलहाल है इसका जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है वो वेदांता है। तो हिंदुस्तान जिंक टोटली ज़्यादातर इसका जो प्रोमोटर है वो वेदांता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। जितने सारे दोस्त हिंजिंग के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं और नहीं भी रखे हैं तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आया है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट आज निफ्टी करीबन 1% तक गिरावट हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने मतलब हिंजिंग ने जो आज का जो परफॉर्मेंस था, मार्केट जो ओपन हुआ तो एक प्रीवियस क्लोजिंग के लेवल में ही ओपन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट हुआ था और इस जो गिरावट था करीबन यहाँ पे देखने को मिला करीबन 1.65% का गिरावट था। और उसके बाद सडनली 3% तक जाम देखने को मिला। इस सडनली जाम के पीछे जो कारण है वो है Q3 का रिजल्ट। कंपनी Q3 का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया है वो शानदार रिजल्ट है। बहुत दिनों के बाद हिंजिंग ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया, अच्छा खासा शानदार यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया। तो Q3 का रिजल्ट पहले आपको मैं दिखा दूँ उससे पहले एक जरूरी बात आपको बोलना चाहता हूँ। आप डेली बेसिस इंट्राडे में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारा जो नीचे लिंक है तो इस लिंक से जाकर आप मतलब लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी कौन सा है, वेदांता ग्रुप के शेयर है। मतलब वेदांता का एक दिग्गज कंपनी है हिंजिंग। और हिंजिंग क्या है, एक माइनिंग कंपनी है। तो माइनिंग जितने सारे कंपनीज है उनमें से हिंजिंग नंबर 1 पोजीशन में है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे करोड़ों में फिगर दिया गया है। पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। हाँ अभी देख लीजिए, रुपीज इन करोड़ एक्सपेक्टेड एज स्टैंड। तो एक्सपेक्टेड के हिसाब से कंपनी करोड़ों में फिगर यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो कंपनी का फर्स्ट कॉलम है वो मैं पहले आपको हर बार बताता रहता हूँ कि Q3 का रिजल्ट। और सेकंड जो कॉलम है वो Q2 का रिजल्ट। और थर्ड जो कॉलम है वो Q3 का, वो भी पिछले सालों का मतलब 2020 का। तो देखिए किस तरीके से कंपनी इनकम किया। टोटल जो इनकम हुआ कंपनी का इस क्वार्टर में 8,269 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 6,433 करोड़। पिछले सालों में था 6,483 करोड़। मतलब आप देख लीजिए पिछले सालों के कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने इनकम को ग्रोथ किया। तो एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव लेकर ही कंपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके ऊपर तो आपको जरूर सोचना चाहिए क्योंकि कंपनी इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया है, इस तरीके से रिजल्ट को आपके सामने पब्लिश किया है तो एक पॉजिटिविटी पहले ही आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ दूसरा जो बात वो भी आपको देखना है, कंपनी का एक्सपेंस। कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ अब चलिए टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूंगा। तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ है कंपनी का वो करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,400 करोड़। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,500 करोड़। पिछले सालों में था 3,500 करोड़। मोटा मोटी देखा जाए 50-50% का यहाँ पे मतलब जो इनकम हुआ उससे देखा जाए 50% कम यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। तो इसी का फायदा कंपनी को मिलेगा जरूर। यहाँ पे देखिए कंपनी टोटल टैक्सेस पे किया, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 2,700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 2,000 करोड़ का। और पिछले सालों में था 2,200 करोड़ का। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने किया है पिछले सालों में और पिछले क्वार्टर के तुलना से। इसलिए अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं 6.39। पिछले क्वार्टर में था 4.77। पिछले सालों में था 5.21। मतलब यहाँ से भी यहाँ पे अर्निंग बढ़ चुके हैं और यहाँ से भी यहाँ पे अर्निंग बढ़ चुके हैं। मतलब क्वार्टर बेसिस भी अर्निंग जाम हुआ है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी
अर्निंग का जम हुआ है। तो ऑब्वियसली होगा क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी का इनकम जो इतना शानदार हुआ 8000 करोड़, और एक्सपेंस भी देखिए उसका 50% कम, मतलब इतना शानदार कंपनी रिजल्ट किया, मुझे तो जबरदस्त रिजल्ट लगा। तो उसी का नजरिया मार्केट को भी पॉजिटिविटी लगा, और मार्केट ने उसका रिएक्ट दे दिया। देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला। ये कंपनी के बारे में अभी आपको डिटेल्स में कुछ दिखाऊंगा जरूर। तो कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भारी भरकम गिरावट, देखिए इस तरीके से गिरावट तो मार्केट में ही चल रहा है। स्टॉक मतलब निफ्टी सेंसेक्स में भी चल रहा है, तो इस तरीके से कंपनी में तो गिरावट होगा ही होगा। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 4.5% का रिटर्न आपको मिल चुका है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में कोई भी रिटर्न नहीं मिला। बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लीजिए, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ कंपनी का साल भर की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो मात्र 15% का रिटर्न। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो मात्र 8% का रिटर्न, उतना खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं देखिए तो कंपनी का रिटर्न उतना खास नहीं है, 254% का रिटर्न। देखिए कंपनी अभी भी देखिए यहाँ पे साइड बेसिस पैटर्न चल रहा था, अभी फिलहाल यहाँ पे भी साइड बेसिस पैटर्न चल रहा है। मतलब कंपनी बहुत दिन तक साइड बेसिस पैटर्न में चलते रहते हैं। तो कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं तो कंपनी पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी 1,38,000 करोड़ से भी ज्यादा। और इसका जो पेरेंट कंपनी कौन है, वेदांता है। हाँ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो, हाँ अब चलो देख लीजिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वेदांता लिमिटेड है। साथ ही साथ कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रहा है कौन, वेदांता। तो एक साथ कोलाबोरेट करके काम कर रहा है, तो ज्यादातर हिस्सेदारी किसके पास है, वेदांता के पास। और वेदांता किसके साथ काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ। मतलब इस कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का देखिए, इसलिए इस कंपनी में अभी साइड बेसिस पैटर्न चल रहा है। अभी आपने सोच ही लिया किस किस लिए इस कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। कंपनी का पी रेशियो देखिए बहुत लो लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे शानदार लगा, 26%। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21%, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 26%। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस है। कंपनी का बुक वैल्यू 86 है। कंपनी का प्राइस रेंज 327 है। इसका हाई हुआ था 409 और लो था 257। कंपनी कितना बड़ा डिविडेंड दे चुका है आप देख सकते हैं, 6.48%। इतना बड़ा कंपनी डिविडेंड दिया। गवर्नमेंट कंपनी है, डिविडेंड तो देगा ही देगा। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 2 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का देखिए जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है, मतलब जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है वो 64.9, और इसका प्रोमोटर कौन है, वेदांता ग्रुप है। और यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए 0.13% है, क्योंकि कंपनी के पास डेप भी है 4700 करोड़ का डेप्थ। और कंपनी के देखिए एनुअल जो इनकम है वो 7980 करोड़ इसका एनुअल इनकम है। मतलब इस कंपनी को आप डेप फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसका डेप्थ के हिसाब से इसका इनकम ज्यादा है, तो इसको डेप्ट फ्री अब बोल सकते हैं। कंपनी के पास कैश भी देखिए 8000 करोड़ से भी ज्यादा कैश है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी देखिए 20 रुपीज से भी ज्यादा है। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी देख लीजिए नंबर 1 पोजीशन में रैंकिंग है। इस माइनिंग जितने सारे देखिए, माइनिंग मिनरल्स एंड मेटल सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं जितने सारे कंपनीज है, उनमें से नंबर 1 कंपनी है हिंजिंग। तो हिंजिंग एक जबरदस्त कंपनी है, मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। गवर्नमेंट कंपनी है तो भी कुछ भी नहीं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4000 लेकर अभी फिलहाल इसका जो परफॉर्मेंस है वो 8000 तक क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 8000 करोड़ तक क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका कितना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है आप देख ही सकते हैं। कंपनी, हाँ कंपनी आपको रिटर्न कुछ बीच में 5 साल 3 साल में उतना खास नहीं दिया, क्योंकि 2% 7% तक रिटर्न दिया। 10 साल में आपको मात्र 10% का रिटर्न दिया, और 1 साल में 14% का रिटर्न। तो कंपनी का रिटर्न उतना खास नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट शेयर में आपको उतना खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो बहुत शानदार है, और इसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ उतना भी खास मुझे देखने को नहीं मिला। कंपनी का देखिए जो पहले देखिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, 2016 तक कोई भी कर्जा नहीं था। अभी 18 में भी देखिए कोई भी कर्जा नहीं था। फिलहाल जो यहाँ पे 4000 करोड़ का कर्जा है,
कंपनी का रिजर्व भी देखिए 35,000 करोड़ भी पहुंच चुके हैं, मतलब कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड कितना बार डिविडेंड दे चुके हैं। 2020 में 2 बार, 2021 में 1 बार, 19 में डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, 18 में 2 बार। तो बहुत बार कंपनी डिविडेंड आपको दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी आपको देखिए बोनस भी दिया 1:1 का 2011 में, और इस कंपनी ने स्प्लिट भी किया कंपनी का शेयर, वो भी 2011 में। तो बहुत सारे पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी देखिए 64% है, मगर एफआईएस और डीएस देखिए ना के बराबर होल्ड करके रखा है, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी से ज़्यादा फायदा उसको नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए वो यहाँ पे हिस्सेदारी कम कर रखे हैं। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के पास कितना 29%, और पब्लिक भी यहाँ पे देखिए छोटा मोटा अमाउंट लगा के रखा है। तो ज़्यादातर देखिए ये अमाउंट ज़्यादा कैसे लगाएंगे कंपनी में, सबसे सबसे एक चीज आप सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए 64% किस किसके पास, और प्रोमोटर के पास। गवर्नमेंट के पास कितना 30% मान के चलिए। तो यहाँ से आपको करीबन 94% होल्डिंग पहले ही उठा, 94-95% होल्डिंग पहले ही आपको यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। वहाँ तो 5% पड़े हुए थे, तो 5% में बाकी कहाँ पे मिलेगा। जहाँ पे देखिए थोड़ा सा डीएस को मिला, थोड़ा सा पब्लिक को मिला, और थोड़ा सा एफआईएस ने माल उठाया है। तो ओवरऑल इसका प्रोमोटर देखिए वेदांता है, और इसका गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी इसका हिस्सेदारी है 29%। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वेदांता के पास है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी फाइवेटिजेंस में ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो मेन माइनिंग है वो जिंक ज़्यादातर माइनिंग करते हैं। तो मतलब जिंक यहाँ पे जिंक लेड सिल्वर इस तरीके से प्रोडक्ट ज़्यादातर माइनिंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के ऊपर निवेश आप कर सकते हैं, मगर छोटा मोटा निवेश करिए, उतना बड़ा निवेश करिए नहीं करिए, क्योंकि अभी भी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास भी है। हाँ मानता हूँ वेदांता के पास भी ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए, और अब निवेश करना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। बाकी आपके मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।